मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेताजी का चश्मा। इसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश और यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें संदेश बहुत गहरे छिपे हुए हैं। तो इस कहानी को आइए हम पढ़ते हैं और इसे समझने की भी कोशिश करते हैं। ये पाठ देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करती एक कहानी है, जो लोगों की देशभक्ति की भावना को कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उभारती है। लोग जो देश से प्रेम तो करते हैं, पर ये जान नहीं पाता कोई। अनावे गाहे बेगाहे अपने प्रेम को व्यक्त करते चलते हैं। हर कोई, यहाँ तक कि बच्चे भी देश से प्रेम करते हैं, पर सभी का अपना अपना अलग अलग तरीका है इसे प्रदर्शित करने का। पूरी ही कहानी अगर पढ़ी जाए तो ये उत्सुकता को बढ़ाती कहानी है, जो बिना बोले देश के प्रति और देश के लिए कुर्बानी देने वालों के प्रति लोगों के दिलों में स्थित श्रद्धा को दर्शाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक छोटा सा कस्बा है जहां कुछ एक मकान ही पक्के हैं, छोटा बाजार है, एक लड़कों और एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का कारखाना है। जाहिर है इस कारखाने के कारण ही ये छोटा सा कस्बा बसा होगा। इसके अलावा 2 खुले सिनेमा थिएटर हैं तथा एक नगर पालिका भी है। यानी राजनीति भी होगी। कभी कोई सड़क पक्की कर दी गई, कभी कुछ छोटे मोटे काम कस्बे के हिसाब से करवा दी गई होगी। और इसी कारण आनन फानन में शायद जब शासनावधि समाप्त होने वाली होगी तो किसी स्थानीय मास्टर को बोलकर ये एक मूर्ति भी नेताजी की बनवा दी गई और चबूतरे पर लगवा दी गई। मूर्ति तो बहुत सुंदर है, संगमरमर की है, कोई 2 फुट ऊंची होगी। कुछ कुछ देखने में नेताजी का चेहरा कमसीन सा लगता है। इसमें फौजी वर्दी में है वे, जिसे देखते ही जैसे एक जोश भर जाता है, देशभक्ति की भावना भर जाती है। दिल्ली चलो, ये नारे नेताजी के, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारे याद आने लगते हैं। परंतु बस एक चीज की कसर थी इस मूर्ति में, और वो था नेताजी का चश्मा, जो पत्थर का नहीं था बल्कि असली था। हलदार साहब पहली बार जब इस कस्बे में आए, पान की एक दुकान के पास चौराहे पर रुके और इस मूर्ति पर नजर पड़ी तो उत्सुकता से भर गए इस मूर्ति को देखकर कि ये आइडिया भी अच्छा है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। परंतु इस मूर्ति में छिपी भावना के बारे में वो चिंतन करने लगे कि इतने छोटे से कस्बे में भी ये मूर्ति लोगों की भावना को ही व्यक्त कर रही है, और ये मूर्ति इस कस्बे के लोगों की देशभक्ति को ही इस अधूरेपन में भी व्यक्त कर रही थी। देशभक्ति आत्मा में बसी एक एहसास होती है जो हर वक्त नहीं दिखती, और अगर आपके देखने समझने का नज़रिया सही हो तो आप देख और महसूस भी कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं दिखेगा। हलदार साहब जब दूसरी बार उधर से गुजरे तो देखा मूर्ति में कुछ बदलाव दिख रहा है। ध्यान से देखा तो चश्मा आज अलग था। फिर तीसरे दिन देखा तो चश्मा फिर अलग था। अब ये बदलाव हलदार साहब को हर बार मूर्ति देखने को मजबूर कर दे रहा था, और उनकी अब ये आदत सी बन गई थी। वे जब भी उधर से गुजरते मूर्ति की तरफ एक बार उनकी दृष्टि जरूर चली जाती। परंतु देखते देखते इस तरह जब उनके कौतूहल ने अपनी बर्दाश्त की सीमा को पार कर लिया तो एक दिन चौराहे पर पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, ये नेताजी का चश्मा हर बार क्यों बदल जाता है। पान वाला, जो मोटी तोंद वाला था, वो बताता है कि कैप्टन बदलता है। जो चश्मा बेचता है, जब नेताजी को लगे चश्मे की तरह फ्रेम के लिए कोई ग्राहक उसके पास आ जाता है तो वह पहनाई हुई फ्रेम को उतारकर बदल देता है और उसकी जगह पर नेताजी को दूसरा चश्मा फिर लगा देता है। ये बात कहते हुए पान वाला जैसे मजाक ही उड़ा रहा था उस कैप्टन का, जो ये काम बिना किसी वजह से रोज करता था। उसके इस मजाक उड़ाने के अंदाज पर हलदार साहब सोचने लगे कि एक देशभक्त जो इस तरह से मर्यादा को बचाए हुए है। मैं यहाँ बता दूं कि क्या नेताजी का अपमान देश का अपमान नहीं होता अगर उनके उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। उस सम्मान को बचाने के लिए वह कैप्टन अपनी जिम्मेवारी, वो जितना उसकी क्षमता है उसे निभा रहा था। वो अपनी क्षमता से जितना कर सकता है कर रहा है।
परंतु उसकी इस देशभक्ति को समझने की उम्मीद भी क्या हर किसी से रखी जा सकती है। हलदार साहब करीब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते चश्मे को देखते रहे, जो कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, और इस तरह से अपने आकार और अपना रंग बदलती रहती थी, और जो हलदार साहब की कौतुकता को बढ़ाती रहती थी। परंतु यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। हलदार साहब किसी से कुछ नहीं पूछ पाए, परंतु दूसरे दिन भी चश्मा न देख पान वाले से पूछ ही बैठे, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला थोड़ा दुखी होकर बताया कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हलदार साहब के पास उसे बोलने को कुछ भी नहीं बचा था उस समय। चुपचाप वहां से चले आए और हिमन इस तरह के बेनाम देशभक्तों की दुर्दशा पर दुखी हो गए कि क्या होगा इस तरह के लोगों का जो किसी की देशभक्ति की कदर नहीं करते। फिर 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरना हुआ। सोचा अब मैं नेताजी की मूर्ति पर नज़र नहीं डालूंगा, क्योंकि वहां तो कोई चश्मा नहीं होगा, और इसी वजह से कि नेताजी की उस मूर्ति पर उनकी नज़र न पड़े, वह उसके सामने पान के दुकान पर पान भी खाना नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने अपने ड्राइवर को भी बोल दिया कि आगे कहीं पान खा लेंगे, यहाँ मत रुकना। और सोचा उस तरफ देखूंगा भी नहीं। परंतु चौराहा आते आते उनकी नज़र अपने आप ही उठ गई और नेताजी की मूर्ति पर पड़ गई। एकाएक उन्होंने चौंक कर ड्राइवर को कहा, रुको। ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे। हलदार साहब जल्दी से गाड़ी से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था, परंतु यह जो चश्मा था, यह सरकंडे द्वारा जो बच्चे बनाते हैं अक्सर, उससे बना हुआ चश्मा था। हलदार साहब की आंखें भर आई, शायद ये सोचकर कि देशभक्ति है, बस अंदाज अलग अलग है इसे व्यक्त करने का। और ये थी कहानी नेताजी का चश्मा। एक मूर्ति को केंद्र करके यह कहानी लिखी गई, पर असल में केंद्र बिंदु देशभक्ति है इस कहानी में। इस तरह से यह कहानी हमारी सोच पर एक अपनी अलग छाप छोड़ जाती है, और स्वयं प्रकाश ने इस कहानी के द्वारा जो संदेश देना चाहा है, वो सब हम सभी को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। ये थी कहानी, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।